बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? कोई भी वेरिएबल जो इक्वेशन में मौजूद हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो a हो, चाहे b हो, कोई भी वेरिएबल जो है वो बराबर होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके तकरीबन 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो पहला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम चूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4x² माइनस 14 इज़ इक्वल टू 3x। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखने वाली है, वो इसका फार्मूला है। बाकी सारी एक्सरसाइज जो है वो एक ही फार्मूले से हो रही है, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। ये 3x जो है वो इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें सबसे पहले जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, फिर वेरिएबल की पावर 1 है और फिर वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल इसमें मौजूद नहीं है। आप अगर फार्मूला पे गौर करो तो आपको ए, बी और सी नज़र आ रहा होगा। ये ए, बी, सी हमने इसी इक्वेशन के अंदर से निकालने हैं। x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो एज आ ए आएगा, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो एज आ बी आएगा और सिंपल जो कोएफिशिएंट होगा वो एज आ सी आएगा, जिसे आप कांस्टेंट बोलते हो। मतलब कांस्टेंट जो है वो एज आ सी आ जाएगा, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट हुआ वो एज आ बी आ जाएगा और x² के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो एज आ ए आ जाएगा। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने इनके जो माइनस है ये मिस नहीं करने, ये भी इनकी वैल्यूज़ के साथ आएंगे। पहले के साथ प्लस था तो हमने इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया, बाकी वालों के साथ माइनस के साइन हमने लगा लिए हैं। ऊपर बस फार्मूला में पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस। जब भी आपने ए, बी, सी की वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपने लाजमी तौर पे एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना है ताकि आपकी प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो। ब्रैकेट अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करें किसी भी वैल्यू को पुट करने में तो मिस्टेक के चांस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू पुट की, b की जगह b की, a और c की जगह a और c की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट की हैं और नीचे भी a की वैल्यू पुट कर ली। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना आसान काम होता है। माइनस और माइनस प्लस, मतलब कोई साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन आ गया है। -3 का स्क्वायर, जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो भी प्लस में आएगा। -3 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। 4 × 4 × 14, ये 2 to 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 33 233 डिवाइडेड बाय 8। बस यहाँ तक ही सॉल्व आउट आपने करना है। इसे सिंप्लीफाई, अगर इसका अंडर रूट हो सकता होता तो आपने इसे आगे भी डिफ्रेंशिएट कर लेना था, सिंपल कर लेना था, लेकिन ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो इसलिए इतना ही इसका आंसर है। और ये इसका सॉल्यूशन सेट भी होगा कि x इज़ इक्वल टू +3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में हम एक और पार्ट चूज़ कर लेते हैं, पार्ट नंबर 9, विच इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि ये बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है डिवाइड में सॉल्व आउट करना। तो a डिवाइडेड बाय x माइनस बी
प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 2। सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दोनों आ जाएंगे। एक्स माइनस बी से कट गया, यहाँ पे एक्स माइनस ए जो है वो ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू एक्स माइनस ए। जैसे हम एलसीएम पहले लेते आए हैं, डिनोमिनेटर जो होता है इसका बटा जो होता है वो एलसीएम से कट हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा। इसी तरह इसका एक्स माइनस ए से कट हो गया, यहाँ पे एलसीएम एक्स माइनस बी बचा है जो कि ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, बी इंटू एक्स माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कह सकते हो कि ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल आगे फेल हो जाता है जब दोनों जो हैं वो किसी भी एक एचसीएफ पे कट हो सकते हो ना, तो फिर वो गलत हो जाता है। अगर डिफरेंट हों दोनों तो फिर तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल बेस्ट होता है, लेकिन उनमें से अगर कोई एक भी एक एचसीएफ से कट हो जाए तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल जो है वो रॉन्ग हो जाता है। आप मल्टीप्लाई करें, ए को अंदर ए एक्स माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ए को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया और बी को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है। नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करें तो पहले एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, एक्स को लेके बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब माइनस ए को लेके दोनों से मल्टीप्लाई करें बारी बारी, तो माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। अब ये वाली सारी वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ये 2 जो है वो अंदर वाली सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाली सारी वैल्यू भी इधर लेके आ जाएं। ये क्यों नहीं लेके आ रहे हम इधर, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू 2x स्क्वेयर है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो जो कि x स्क्वेयर से बनती है, इसलिए ये वाली सारी जो वैल्यू है इसे दूसरी साइड पे इक्वल के ले जाएंगे, उनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 2x स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab, ये वाली सारी उधर जाएंगी तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, रेसिप्रोकल साइन के साथ ये दूसरी तरफ आ जाएंगी और ये बराबर हो जाएगी 0 के। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2x का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें, bx वाली माइनस 2bx और माइनस bx मिलके माइनस और माइनस प्लस होती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस 3bx हो जाएगा। इसी तरह ax वाली भी सिंप्लीफाई कर लें, उन्हें इकट्ठा कर लें, माइनस 2ax और माइनस ax मिलके माइनस 3ax हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज़ जो हैं वो इकट्ठी कर लें, 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, इसमें से माइनस 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये वैल्यू जो है वो b प्लस a होके आ जाएगी। माइनस 3 इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया है और x भी दोनों में मौजूद था तो x भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये b भी प्लस में हो जाएगा और a भी प्लस में हो जाएगा। और ये सारी अगर आप गौर करो तो ये एक फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमने पीछे भी फार्मूला यूज़ किया है, पीछे क्वेश्चंस में 1.1 में। अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज करें, माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, प्लस में वैल्यूज सीधी लिखी जा सकती हैं और x को बाद में लिख लें, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे अरेंज किया है, एक तो a b की जगह चेंज किया और एक ये x जो है वो बाद में लिख लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले या बाद में लिखने का कोई फ़र्क नहीं होता। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जहाँ पे x स्क्वायर है, फिर सिंपल x है और फिर सिंपल कांस्टेंट है। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, a की वैल्यू 2,
बी की वैल्यू -3 इंटू ए प्लस बी, एक्स के साथ जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी बी होती है, और सी जो है वो सिंपल कांस्टेंट जो होता है वो एज अ सी आपके पास मौजूद होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, b की जगह b की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे b का होल स्क्वायर है तो b का होल स्क्वायर हमने पुट कर लिया है, a c की वैल्यू पुट की है, लास्ट पे नीचे भी हमने a की वैल्यू पुट कर ली है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3a प्लस b अंडर रूट -3 का स्क्वायर जो है वो +9 होता है, और a प्लस b का होल स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर -4 2 ज़ा 8 a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हमने -3 का स्क्वायर 9 लिख लिया है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और 4 2 ज़ा 8 a प्लस b का होल स्क्वायर एज इट इज़ मौजूद था। इसे और सिंप्लीफाई करें, नज़र आ रहा है आपको 9a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 8a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 होता है ना, a प्लस बी। फार्मूला ओपन करना है, फार्मूला ओपन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास a प्लस बी जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू आ जाएगी। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लो और एक दफ़ा माइनस में लिख लो, 3 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। एक दफ़ा हमने इसे प्लस में लिख लिया और दूसरी दफ़ा हम इसे किस में लिख लेंगे, माइनस में, -a प्लस बी का होल और बाय डिवाइडेड बाय 4। अब इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लें, क्योंकि बाहर प्लस ही है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। इसका भी वही काम, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें दोनों से, यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो माइनस अंदर वाले दोनों साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस इन दोनों साइंस को चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर देगा। x इज इक्वल टू 3a और 1a विल बी 4a और 3b और 1b विल बी 4b डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह इस साइड को भी साथ ही चलाते जाएं, 3a में से 1a माइनस करेंगे तो 2a हो जाएगा, और 3b में से 1b माइनस करेंगे तो 2b हो जाएगा। 4 ऊपर से कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। 4 से कट गया तो x की एक हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी। इस साइड पे भी ऊपर से 2 कॉमन ले लें, अंदर a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। 2 ज़ा 4 होता है तो x की यहाँ पे वैल्यू आ गई a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए हैं। नीचे सोल्यूशन सेट अगर आपने लिखना है तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, एक हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी और एक हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये इसके दो जो हैं वो आंसर हमारे पास आ गए थे। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है फॉर अ शॉर्ट एंड लॉन्ग। इसमें से 2 पार्ट हमने चूज़ किए हैं क्योंकि इनका सेम फार्मूला है, बाकी जो हैं वो सारे क्वेश्चन भी सेम फार्मूला से ही होंगे। उन्हें सिंप्लीफाई करना है आगे। अल्लाह हाफिज़।